नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों ये विज्ञापन हम फॉर्म भरना इसका बता रहे हैं। कहाँ चला गया भाई, ये ले लीजिए। कल है कुटुंब न्यायाधीश कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से ये विज्ञापन निकली हुई है और इसमें फॉर्म हम आपको भरना बता रहे हैं। 2 दिन पहले इसका वीडियो बना के हमने डाला हुआ था, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या पोस्ट है, इसको पहले समझ लीजिए। देख लीजिए, आदेश वाहन चालक का एक पोस्ट है, आदेशिका वाहक का एक पोस्ट है और चौकीदार का एक पोस्ट है। ये वाहन चालक और चौकीदार ये यूआर में है, अनारक्षित में है, तो आप सबके लिए है। आदेशिका वाहक का जो पोस्ट है केवल अनुसूचित जाति का है, ठीक है, सॉरी अनुसूचित जनजाति का है, ठीक है, और ये मुक्त है। अर्थात अनुसूचित जनजाति महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे दिव्यांग हो चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, सबके सब इसमें फाइट जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर डब्बा में लिख दीजिए अनुसूचित जनजाति, है ना। और यहाँ पर आप फ़ोटो देख लीजिए। फ़ोटो हमारे एक साथी का लगा हुआ है, इनोटेक्का जी हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल के लगाए हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी भरी हुई है फॉर एग्जाम्पल के लिए भरी हुई है ना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ 100 हस्ताक्षरित यहाँ चस्पा करें, ठीक। ये हमने चिपका दिया, मान के चलिए। 100 हस्ताक्षर देख लीजिए, ऐसे हस्ताक्षर करना है, फोटो और कागज़ में होना चाहिए, इसको क्रॉस सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो अंदर चला जा रहा है, लेकिन आपको समझना है इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदेशिका पद का नाम तो लिख दीजिए आप, आदेशिका वाहक यहाँ पर लिख दीजिए। अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में तो एक डब्बा खाली छोड़कर लिखते हैं, आप सभी जानते हैं। अंग्रेजी में लिख दीजिए, ब्लॉक लेटर्स में ही लिखिएगा, इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। लिंग पुरुष महिला तो यहाँ पर पुरुष डाल दीजिए, आपके केस में जो भी होगा, ठीक है। अगला है पिता पति का नाम, तो यहाँ पर आप अपना श्री श्रीमान श्रीमती वगैरह मत लगाइएगा ना कभी भी, ठीक है, मत लगाइएगा। पत्र व्यवहार का पता तो आधार कार्ड से ही अपना जो है पता यहाँ पर नोट कीजिएगा। स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता समान है तो यहाँ पर तदैव लिख दीजिएगा। जन्म तिथि यहाँ पर डाल दीजिएगा अंकों में, यहाँ पर देख लीजिए शब्दों में। दिनांक 1 जनवरी 2024 को आयु, तो दोस्तों वर्ष माह दिन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक वेबसाइट होता है, देख लीजिए ये calculator.net। मैं ये सीधा लिंक आपको दे दूंगा, आप नीचे से डिस्क्रिप्शन से आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अभ्यर्थी आयु में छूट का कोई दावा करता है हाँ या नहीं, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, याद रखिए ना, अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, तो आप यूआर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ ही लिखना है, नहीं मत लिखिएगा। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सदस्य है, तो हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा है इसमें तो हाँ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पद केवल अनुसूचित जनजाति के लिए ही है, ठीक है। हमने स्थायी प्रमाण पत्र जो है संलग्न कर दिया है। क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है, हाँ नहीं। देखिए अब यहाँ पर हाँ नहीं कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ पर कोई डब्बा भी ऐसे नहीं दिया है, तो ख्याल कीजिएगा ना, ऐसा कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है ब्लैंक, जिसके वजह से आपका आवेदन क्या हो, रिजेक्ट हो। याद रखिए, कॉलम नंबर 11 ब्लैंक ऐसे करके भी रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ नहीं दिया है तो आप चाहें तो ये नहीं को राइट मार दीजिए, लेकिन आंसर दिया जाना चाहिए। क्या आप यही थे हाँ नहीं, तो हाँ लिख दीजिए। यहाँ पर आपके केस में जो भी होगा लिख सकते हैं। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। अब आप इसमें पूरा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज एमफिल सब मत लगा दीजिएगा, जो मांगा है वही दीजिए, ओनली 10वीं दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी 10वीं का मार्कशीट यूज हो जाएगा। कारण क्या है, 10वीं के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता है। अगर कहीं यहाँ पर 12वीं योग्यता मांगा रहता तो मैं यहाँ पर 12वीं की जगह 10वीं भी लगाता, लेकिन यहाँ पर 10वीं नहीं लिखता, मैं 10वीं को सीधा संलग्न में जोड़ देता। देखो यहाँ पर एक बिंदु का मिस्टेक हो, 71.20 यहाँ पर जो है प्रतिशत है, ठीक है। प्राप्तांक बटे पूर्णांक सही लिखिएगा, कई लोग 500/356 लिख देंगे, तो हो गया फिर कल्याण, ठीक। देख लीजिएगा। अन्य योग्यता, अगर आपके पास अनुभव है तो जरूर लिखिएगा, खास करके चौकीदार और एक और पद है शायद तक वाहन चालक, है ना। अगर आपके पास कोई भी अनुभव हो तो यहाँ पर ज़रूर आप लिखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक विद्यालय है सकरी में, जिसमें 1 मार्च 2023 से आज तक ये कार्यरत हैं, ठीक है। क्या है कि आदेशिका वाहक का जो पद होता है उनको कहना चाहिए बाबू लोग के पास जो है काम करना पड़ता है या उनके नज़दीक में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर लगा रहेगा तो थोड़ा इसमें इंप्रेशन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि क्लर्क का काम ऑलरेडी ये कर रहे हैं। क्या अभ्यर्थी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, देखो ये अशासकीय है ना, तो यहाँ पर हमने नहीं लिख दिया। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण जो है दर्ज हुआ है, हाँ नहीं, तो यहाँ पर नहीं लिख दिया। आपके केस में अगर हाँ है
तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति जो है स्थिति लिख दीजिएगा कोर्ट में मामला लंबित है कह के, ठीक है, और प्रकरण क्रमांक दे दीजिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जब तक आप जो है कन्विक्टेड नहीं साबित हो जाते तब तक आप जो है नौकरी कर सकते हैं। दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए, जितना भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। 10वीं के अनुसूची डाल दिया, जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी यही काम आ जाएगा। जाति डाल दिया है ना, क्योंकि अनुसूचित जनजाति है। निवास प्रमाण पत्र मैंने डाल दिया, कारण क्या है, हमने वहाँ पर टिक मार्क लगाया है। रोजगार पंजीयन डालना ही पड़ेगा क्योंकि बोला गया है, और आधार कार्ड भी डालना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है। कहाँ बोला गया है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये आधार कार्ड, वोटर आईडी एक तो जमा करना है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए निर्धारित प्रमाण पत्र, निवास, जाति, अधिकतम आयु और विशेष वर्ग, ठीक है ना। तो समस्त चीज़ जो है आपको करना है। और यहाँ पर वो लिफाफा वाला का चक्कर नहीं है, मतलब लिफाफा वगैरह नहीं डालना है ना। कहीं पर नहीं लिखा है, मेरे को तो नहीं मिला है ना, नहीं लिखा होगा तभी नहीं मिला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। घोषणा पत्र तो ये तो हो गया। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर आपका जो फोटो के ऊपर है उसे मैच करना चाहिए, और जो भी आपका कहना जितना भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हो जिसमें स्वप्रमाणित किए हो उससे भी मैच करना चाहिए। दिनांक और स्थान, तो स्थान का मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ कोरबा में भर रहे तो कोरबा लिखोगे, ऐसा नहीं है। जहाँ ये फॉर्म को भर रहे हो वहीं लिख दो, अपना गाँव लिख दो, अपना शहर लिख दो, है ना। या दिल्ली लिखोगे, हो सकता है दिल्ली में आप फॉर्म भर रहे हो तो दिल्ली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब भाई बिलासपुर लोरमी के हो और दिल्ली में रहते हो, है ना, दिल्ली से मैं अपनी सिग्नेचर किया तो यहाँ पर आप सिग्नेचर दिल्ली लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम और पता, तो पता लिख लीजिएगा, ठीक है। आप पता में मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो लिफाफा है वो बड़ा थोड़ा से मुश्किल टाइप से दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कहाँ गया ये देख लीजिए, ये लिफाफा है। हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पत्र, वाहन चालक जिसका वाहक एवं चौकीदार लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का वर्ग एवं स्पष्ट रूप से लिखा हो। तो यहाँ पर हमने जो लिफाफा बनाया है ना, इसमें वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आवेदित पद वाहन चालक, क्योंकि वहाँ पर लिखा है वैसे ही है ना, चालक, आदेशिका वाहक और यहाँ पर चौकीदार, और यहाँ पर कोष्ठक में लिख दीजिए आकस्मिकता निधि हेतु। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए ना, स्पष्ट रूप से आवेदित पद वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार आकस्मिकता निधि लिखा हो, ठीक है। लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक, दिनांक का एवं वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा, जिला कोरबा में संबोधित होना चाहिए। देख लीजिए, ये हमने कह दिया, लिख दिया। इसमें एक और काम कर सकते हैं, आपने आदेशिका वाहक में फॉर्म भर रहे हैं तो इसको राइट मार दीजिए ऐसे, ठीक है। विज्ञापन क्रमांक तो यहाँ हमने लिख दिया क्योंकि विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये क्रमांक 97-2-11-01 एंड 2024, देख लीजिए हमने सेम लिख दिया है। दिनांक 25 मई 2024 को ही ये जारी हुआ है, देख लीजिए। आवेदक का वर्ग तो अनुसूचित जनजाति मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि जनजाति में थोड़ा से मिस्टेक है, इसको हम जनजाति को थोड़ा से करेक्ट कर सकते हैं, जनजाति, ये ठीक है। प्रेषक यहाँ लिख दिया मैंने और प्रति यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जो है लिफाफा बना लीजिएगा, और लिफाफा के नीचे ये जो भी फॉर्म है, इसके याद रखिए ना, इस फॉर्म का एक ठो ना फ़ोटो कापी या फिर कम से कम मोबाइल में फ़ोटो खींच के PDF बना के रख लीजिएगा। एक काम आता है समय में, जब आपका आवेदन रिजेक्ट होता है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मेरा आवेदन सही था काके, ठीक है। और अगर आप जो है भृत्य है, वाहन चालक है, चौकीदार है, इस सब के लिए जो भर रहे हैं ना, वाहन चालक के लिए चलो छोड़ भी दो, बाकी भृत्य है और चौकीदार है, इन सब के लिए हैं तो कुछ न कुछ यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र जरूर आपको संलग्न करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरें। आपको वीडियो कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड जब भी फॉर्म भरें आप तो जल्दीबाजी ना करें, और एक कोशिश और करें, फॉर्म भरने के पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पिनेट कमेंट है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई कहीं पर मिस्टेक होता है तो मैं जो है
पिन करके दे देता हूँ कि इसको सुधार लीजिएगा के, ठीक है। और आपको लगता है इसमें कहीं पर मैंने मिस्टेक किया है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद।